खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। खुदावंद अपने पंखों की आड़ में आपको, आपके परिवार को हमेशा हमेशा सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला परमेश्वर है और उसको हमारी हर बात में चिंता है। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमें जांचने वाला, हमें परखने वाला और हमारी फिक्र करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे दुखों से, हमारी निराशाओं से, हमारे अकेलेपन से, हर बात से हमारी वो वाकिफ परमेश्वर है। इसका रीज़न सिर्फ यह है कि वो हमसे प्रेम करता और उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं इन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे दिया। यदि आप अपनी आत्मिक जिंदगी के प्रति सावधान हैं और परमेश्वर के कामों को करना चाहते, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे, तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात करेंगे और आपको जताएंगे कि आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम को करना, परमेश्वर की महिमा के स्थान में पहुंचना, ये आसान काम नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करते हुए तब परमेश्वर के काम को करना है। और बिना फाइट के कोई भी जीत नहीं है। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीत भी नहीं सकते। अगर हम गिव अप कर देंगे तो हम जीत भी नहीं सकते। और ये बात सच है कि इस संसार में जो कुछ हमारे बाहर, हमारे शरीर में शैतान काम करता और हम देखने पाते हैं, वो सब परमेश्वर के वचन के विरोध में ही है। और हमें इन सब को इग्नोर करते हुए, इनका इनकार करते हुए अपने आप को आगे लेकर के जाना है। वचन की ओर चलेंगे। लूका 9 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है। लूका 9 अध्याय उसकी 23 आयत, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यानी कि मेरे कामों को करना चाहता है, अपने जीवन से मेरी महिमा को प्रकट करना चाहता है, तो उसे एक काम करना होगा। उसे अपने आप से इनकार करना पड़ेगा। अपने आप से इनकार करना, अपनी खुदी का इनकार करना, यानी कि जो कुछ हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे मन में उत्पन्न होता है, उसके अनुसार ना चल करके परमेश्वर के वचन को ऑनर देना। हालेलुया। ये वचन लूका 9:23 इसके अंदर सारा सारांश है कि एक आत्मिक जन को, एक परमेश्वर के बेटे बेटी को अपने जीवन को किस तरीके से हर रोज जीना है और परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप से इनकार करना मतलब अपने शरीर में मरना, अपनी ख्वाहिशों में मरना, अपनी जिस्मानी जिंदगी में मर जाना। अगर हम बात करें तो ये वचन बताता है व्यभिचार के प्रति, लालच के प्रति, अपनी निगाह में मर जाना, अपने मन में, अपने विचारों में मर जाना। हमारे मन में जो कुछ हमारे फायदे के लिए उत्पन्न होता है, यानी कि हम काफ़ी बार ये सोचते हैं कि उसने मेरी इज्जत क्यों नहीं की, मैंने उसके साथ अच्छा किया लेकिन उसने मुझे रिटर्न में मेरे साथ गलत ही किया, उसने मेरी भलाई का बदला बुराई से दिया, तो अब मैं उससे खफा हो जाऊं, उससे नाराज़ हो जाऊं, उससे ना बोलूं, उससे अपने मन में बैर भाव रखूं, नफरत रखूं। तो आप और मैं अगर इस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं तो हम अपने आप में मरे हुए नहीं हैं, अपने शरीर में मरे हुए नहीं हैं, और हमारा शरीर अभी भी हम पर प्रभुता कर रहा है।
और परमेश्वर का वचन बताता है कि शारीरिक लोग परमेश्वर के राज्य के कभी भी वारिस नहीं हो सकते, प्लस परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी निगाह में, अपने मन में, अपने देखने में, अपने उठने बैठने में सारी चीज़ें जो जिस्मानी हैं, जो शरीर के द्वारा उत्पन्न होती हैं, उन सारी चीज़ों में अपने आप को मारना बहुत ज़रूरी है। यानी कि किसी ने आपका कुछ बिगाड़ दिया, आप सोचेंगे मैं भी उसके साथ गलत ही करूँगा। किसी ने मेरे साथ गलत किया है, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। हालेलुया। ये अपने आप में मरना बिल्कुल नहीं हुआ। आप अपने आप में, मैं अपने आप में कैसे दिन प्रतिदिन मरते हैं? जब परमेश्वर की हुजूरी में हम ज़्यादा समय बिताते हैं, प्रार्थनाओं में हम अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, परमेश्वर के वचनों में हम अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, तब हम अपने शरीर में, अपनी भावनाओं में, अपने मन के विचारों में मरना शुरू होते हैं। उसके बाद हमारे ऊपर हमारी आत्मा का प्रभाव, यानी कि हमारी आत्मा का जोर जो है वो हमारे ऊपर ज़्यादा रहता है। पवित्र आत्मा को हम सुनने पाते हैं, हम समझने पाते हैं, और ये लंबा प्रोसेस है। जब हम इसमें होकर के चलते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करते, हमारी मदद करते। जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे लोगों को, तो हम अपने आप में मरे हुए नहीं हैं। आज मसीहत दिखावटी हो चुकी है, मतलब हम लोग अपने आप को शो कर रहे हैं लोगों के सामने कि हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, लेकिन हमारे मन में परमेश्वर के लिए कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी ऑनर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा धन्यवाद करते, लेकिन इनके मन मुझसे दूर ही रहते हैं। ये माफ़ नहीं करते, और अगर किसी को माफ़ कर भी देते हैं तो अपने मन में उसके प्रति नफ़रत को बनाए रखते हैं, ये चीज़ों को भूलते नहीं हैं। और अगर भूल भी जाएं तो अपने लोगों से बात नहीं करते, अपने लोगों के प्रति अपने प्रेम को जताते नहीं हैं कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, हम तुमसे प्रेम करते हैं। यानी कि हम अपने शरीर में अभी तक नहीं मरे हुए, हम अपनी आँखों में, अपने देखने में नहीं मरे हुए हैं। जब तक हम अपने शरीर में, अपनी ख्वाहिशों में नहीं मर जाते, तब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें अपने शरीर में मरना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कुछ लोग स्वाभाविक तौर पर बहुत बिगड़े हुए हैं, उनके देखने से पता चलता है कि ये सच में ही परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। लेकिन उनसे भी भयानक वो लोग हैं जो चर्च में अपनी पर्सनल प्रेयर में दिखावटी तौर पर अपने आप को धोखा देते, लोगों को धोखा देते कि हम मसीह में हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं। लोगों को शो करते हैं, प्रार्थनाएं कर लेते हैं, बहुत इमोशनली, बहुत ही गहराई से डीप में जा कर के अपने शब्द के द्वारा, सिर्फ अपनी वर्डिंग के द्वारा ये शो करते हैं कि हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं। लेकिन ना उनके काम बताते हैं, ना उनका भीतरी कक्ष, यानी कि उनका भीतरी मन बताता है कि वो परमेश्वर में है। उनका विवेक उन्होंने मार लिया है, वो अपने विवेक में, अपनी चीज़ों में इन बातों को ज्वाइन कर चुके हैं कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, और हम अपने विवेक की सुने ना सुने, हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। बस यही मसीहत है। ये मसीहत नहीं है। हमें दिल की सच्चाई से, अपने हृदय की सच्चाई से परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। अगर किसी ने गलत किया है, उसको ऐसे माफ़ करना है जैसे मसीह ने माफ़ किया है। हम नहीं कर पाते, उसका रीज़न सिर्फ यह है कि हम ना तो परमेश्वर के साथ उसके वचनों में, प्रार्थनाओं में ठीक से समय बिताते, और दूसरा रीज़न यह है कि हमने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपा ही नहीं कि वो हमें अपनी ऐसी सामर्थ्य दे कि हम लोगों को पूरी रीति से, मन की सच्चाई से माफ़ कर सकें। हालेलुया। अगर आज हम अपने जीवन में
परमेश्वर के वचनों से, प्रार्थनाओं के जीवन से किसी और चीज़ को ज़्यादा महत्व देते, चाहे वो हमारा परिवार हो, हमसे जुड़ा हुआ कुछ भी हो, हमारा खाना पीना हो, हमारा पहनना ओढ़ना हो, हमारी हेल्थ हो, कुछ भी हो, तो हमने अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं दिया। परमेश्वर खाने पीने ओढ़ने के लिए और पहनने के लिए, घूमने फिरने के लिए मना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम सबसे पहले अपने आप को आत्मा में भी जीवित रखो। आत्मा के अनुसार अगर जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के वारिस शारीरिक लोग नहीं बल्कि आत्मिक लोग रहेंगे, जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते, परमेश्वर के वचनों का ऑनर करते हैं। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, इसलिए वो हमारी भलाई के लिए हमसे बात करता है। ये कठिन प्रोसेस है कि हम अपने शरीर में मरें, अपनी ख्वाहिशों को मारें। किसी ने हम पे गुस्सा किया तो हम वापस में उस पर गुस्सा ही करते हैं, उसका बुरा ही चाहते हैं। मसीहत ये नहीं है। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि तुम बुरे के साथ बुराई मत करो, गलत के साथ गलत मत बनो, अपने शरीर के अनुसार मत चलो। हमारे शरीरों में, हमारी आंखों में, हमारे मन में, हमारे विचारों में जब ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं, तब हमें अपने परमेश्वर के वचन को स्थान देना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और परमेश्वर के वचन को ऑनर करते हुए अपने शरीर की ख्वाहिशों को दाबना है, उन्हें मारना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को ऑनर कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए, यानी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, हमारी जिम्मेदारी क्या है? परमेश्वर के वचनों को रोज बांटते रहना, एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचनों को बांटते रहना, परमेश्वर के जैसे लोगों से प्रेम करना, लोगों को माफ करना, लोगों की बातों पर गौर ना करना, जल्दी बुरा ना मानना, अपने फ़ोन को और सारी चीज़ों को ज़्यादा समय ना देना, ये अपने आप में मरना है। जब हम इस प्रोसेस में चलते तो परमेश्वर हमें हमारे शरीर में कमज़ोर बना करके, यानी कि हमारी ख्वाहिशें जो होती हैं उनमें मार करके हमें आत्मा में जीवित करते हैं। और जब हम आत्मा के द्वारा चलते तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने उस फल को, अपने उन वरदानों को, अपनी उन योजनाओं को जाहिर करते हैं जो उसने हमारे लिए रखी हैं। हमारे जीवन से सामर्थ्य निकलनी शुरू होती है, हमारे जीवन से परमेश्वर के से काम करने शुरू होते हैं। इसलिए हमें अपने खुदी का इनकार करते हुए, अपने शरीर में मरते हुए, दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चलना है। मैं अपने लोगों से और सबसे ये कहता हूँ कि बाइबल सिर्फ प्रचार करने का विषय नहीं है, बल्कि ये जीने का विषय है। परमेश्वर के कलाम का एक एक शब्द हमारे चरित्र से, हमारे चाल चलन से मैच खाने वाला होना चाहिए। अगर हम माफ़ी का प्रचार करते तो हम माफ़ करने वाले होने चाहिए। अगर हम प्रेम का प्रचार करते तो हमारे मन में प्रेम की भावना एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। हमारे दुश्मनों से हमारे मन में नफ़रत नहीं होनी चाहिए। जो पाप में है उनसे हमारे मन में नफ़रत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है। हालेलुया। पवित्रताई का प्रचार करना, पवित्रताई में जीना, ये अपने आप में मरना है। अपनी ख्वाहिशों में मरना है, अपने जिस्म में मरना है, अपनी आँखों में मरना है। अपने शरीर में जो इंसान मर जाता है उसके लिए सारी बातें, चाहे कैसा भी कुछ उसके सामने हो, उसको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त नहीं मिलती और आप नाराज़ हो जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, आप बातों को खींचते रहते हैं, उनको ख़त्म नहीं करते, उनको भूलते नहीं, तो आप अपने लिए बाधाओं को पैदा करते और आप अभी अपने शरीर में जीवित हैं। अगर आपका प्रार्थना का जीवन सही नहीं है, आप प्रार्थना में सच्चाई से समय नहीं बिताते, तो आप प्रार्थना में बने नहीं रह सकते, परमेश्वर से वो चीज़ें नहीं ले सकते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए हमें अपने आप में, अपने शरीर में मरना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के कामों को करने के लिए, अपने जीवन से ये जाहिर करने के लिए कि मैं परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी हूँ, प्रैक्टिकली
अपने जीवन से जाहिर करने के लिए अपने आप में मरना, अपने शरीर में मरना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। काड़ा होकर के स्वर्ग के राज में प्रवेश करना भला है कि तू 2 आंख रहते हुए नरक की आग में डाला जाए। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनको हमें निकाल देना है। अगर हम गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें अपने शरीर में अपने आप को मारना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक तौर पर अपने आप को जीवित करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे वचन इसलिए परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आपसे बात कर रहा है कि आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बना करके रखी है। आप उस योजना तक इस प्रोसेस से गुजर कर ही पहुंचेंगे। हालेलुया। तो इसलिए ये कठिन है, लेकिन इसके बाद परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से, अपनी महिमा से भर करके तैयार करेगा। आप लोगों के बीच में एक उदाहरण बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोगों के बीच में चलती फिरती पत्रिकाएं बन जाओ। तुम्हारे चाल चलन से देख करके लोग पहचान लें कि ये यीशु मसीह के साथ रहते हैं। इनके करैक्टर से, इनके स्वभाव से और इनके मन की खराई से भी पता चलता है कि ये परमेश्वर के साथ सच्चे वफादार उसके बेटे बेटियां हैं। इसलिए प्रचार करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम प्रचार को अपने जीवन में लागू करें, फास्टिंग को अपने जीवन में स्थान दें, पवित्रताई को अपने जीवन में स्थान दें, प्रेयर को अपने जीवन में स्थान दें, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में स्थान दें और लोगों से प्यार करें, लोगों को माफ़ करें, एक दूसरे की इज्जत करें और उनको भी माफ़ करें जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। हालेलुया। ये मसीहत है। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो आप सच में परमेश्वर की महिमा के साथ खड़े होंगे। परमेश्वर आपको उस स्थान तक पहुंचाएगा जो उसने आपके लिए बनाया है। बिना इससे निकले हम उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। अगर आप अपने परिवार में अकेले परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं तो आप घबराएं ना, डरें ना, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को पहला स्थान देते हुए जाएं। आपके द्वारा आपका सारा परिवार, आपका घराना, आपके लोग सब बचाए जाएंगे। आप अपने परमेश्वर के वचनों पर स्थिर बने रहें, उसके वचनों पर डटे रहें। हालेलुया। तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में आपके नहीं आएंगी, लेकिन जब आप गौर से मनन करेंगे इन वचनों पर तो परमेश्वर सच में आपसे बात करेंगे कि परमेश्वर अपने वचनों से आपसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है, उसकी बातें, उसकी प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। अगर हम उनमें बने रहेंगे, उन पर चलेंगे, उन पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर से उन सारी बरकतों को, उन सारी आशीषों को और उस जीवन को ले पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। बस करना यह है कि अपने आप को पाप से दूर रखना है, हर तरीके की बुराई से दूर रखना है, अपनी जीभ को बस में रखना है, सहनशीलता के साथ अपने जीवन को जीना है, बुरा नहीं मानना। हालेलुया। लोगों से प्रेम करना है, लोगों को समझाना है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप ये ना सोचें कि वो गलत है, आप ये सोचें कि उसके जीवन में उसको परमेश्वर की ज़रूरत है ताकि वो अच्छा बन जाए, परमेश्वर के वचनों से अच्छा बन जाए। हालेलुया। इसलिए इन वचनों पर गौर करें और लूका 9:23 इसको पढ़ें, समझें और अपने जीवन में लागू करें तो परमेश्वर आपको इन सब वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। गौर करें और अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जिए, लोगों के अनुसार नहीं, अपने शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।